Welcome to the beautiful world of mathematics. This is our fifth part of mathematical logic, 12th standard. So let's see what we learn in these sections. The first point is statement pattern, logical equivalence, tautology, contradictions and contingency. The first point है यहाँ पे स्टेटमेंट पैटर्न. अभी स्टेटमेंट पैटर्न कैसे फॉर्म होता है? स्टेटमेंट पैटर्न, स्टेटमेंट लेटर, देखो स्टेटमेंट पैटर्न का फॉर्मेट कैसे फॉर्म हो जाता है? ये सब स्टेटमेंट पैटर्न है. P implies Q, P and Q, निगेशन ऑफ P और Q. तो यहाँ पे जो P Q है, तो P और Q को क्या बोलने का? स्टेटमेंट लेटर. P और Q को क्या बोलने का? स्टेटमेंट लेटर. दिस P and Q इज कॉल्ड स्टेटमेंट लेटर. और बीच में जो कनेक्टिव्स है, तो बीच में जो सिंबल है वो क्या है? कनेक्टिव्स है. ठीक है, बीच में जो सिंबल है वो क्या है? कनेक्टिव्स. तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा? द ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट लेटर एंड कनेक्टिव्स इज कॉल्ड ए स्टेटमेंट पैटर्न. द ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट लेटर एंड कनेक्टिव्स इज कॉल्ड ए स्टेटमेंट पैटर्न. ठीक है, तो यहाँ पे देखो वही डेफिनेशन दिया है. लेटर यूज टू डिनोट स्टेटमेंट आर कॉल्ड अ स्टेटमेंट लेटर. तो ये P एंड Q क्या है? स्टेटमेंट लेटर है. लेटर यूज टू डिनोट स्टेटमेंट, देखो लेटर यूज टू डिनोट स्टेटमेंट आर कॉल्ड स्टेटमेंट लेटर. तो स्टेटमेंट लेटर समझ में? P Q R S ये क्या रहता है? स्टेटमेंट लेटर रहता है. और सेकंड देखो, प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट लेटर एंड कनेक्टिव्स इज कॉल्ड ए स्टेटमेंट पैटर्न. प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट लेटर एंड कनेक्टिव्स इज कॉल्ड ए स्टेटमेंट पैटर्न. तो प्रॉपर कॉम्बिनेशन क्या रहता है? ये P implies Q, P कंडीशनल Q, P कंजक्शन Q. ठीक है, तो निगेशन ऑफ P डिजेक्शंस Q. तो यहाँ पे अदर नेम है, इसको इम्प्लाइज भी बोला जाता है या फिर कंडीशनल, इसको कंजक्शंस या फिर एंड ऑपरेशंस. दिस इज अ डिजेक्शंस और ऑपरेशन. दिस सिंबल इज निगेशंस. तो उसके बाद देखो स्टेटमेंट पैटर्न इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए प्रोपोजिशंस. स्टेटमेंट पैटर्न इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए प्रोपोजिशंस. तो ये सब प्रोपोजिशन या फिर स्टेटमेंट पैटर्न है, आर स्टेटमेंट पैटर्न. दिस आर द एग्जांपल ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न. उसके बाद देखो P Q आर दियर प्राइम कंपोनेंट. P Q क्या है? ये प्राइम कंपोनेंट है. तो मतलब अगर इसमें देखो P Q यूज किया, यहाँ पे भी P Q यूज किया है, यहाँ पे P Q है, तो ये क्या हुआ? प्राइम कंपोनेंट. मतलब यहाँ पे P से क्या मिलेगा आपको? निगेशन ऑफ P भी मिलने वाला है, लेकिन इसमें प्राइम कंपोनेंट क्या आएगा? P आ जाएगा. निगेशन P क्या है? ये डिराइव किया है, मतलब P से कुछ तो बनाया हमने. ठीक है, जैसे हम टी बनाते हैं तो शुगर शुगर जो भी रहेगा तो उसका क्या आएगा? प्राइम कंपोनेंट. तो उससे क्या मिलने वाला आपको? टी मिलने वाला है, चाह बोलते हैं ना उसको. ठीक है, तो अब प्राइम कंपोनेंट समझ में आ रहा है आपको? P से क्या मिलता है आपको? निगेशन ऑफ P मिलेगा, Q से निगेशन ऑफ Q मिलेगा, लेकिन P Q को क्या बोलने का? प्राइम कंपोनेंट. ठीक है, वही दिया यहाँ पे टेबल विच शो. अभी देखो ट्रूथ टेबल. अभी ये स्टेटमेंट पैटर्न समझ में आपको? स्टेटमेंट पैटर्न में क्या रहता है? स्टेटमेंट कॉम्बिनेशन ऑफ क्यों प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट लेटर एंड कनेक्टिव्स इज कॉल्ड स्टेटमेंट पैटर्न. तो वैसे आप ट्रूथ टेबल देखो. ट्रूथ टेबल किसको बोलते हैं? अ टेबल विच शोज द पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज. अ टेबल विच शोज पॉसिबल ट्रूथ वैल्यू ऑफ ए स्टेटमेंट पैटर्न ऑब्टेन बाय कंसिडरिंग all possible combination of truth values of its prime component is called the truth table of the statement pattern. ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत बड़ा ऐसा डेफिनेशन है, तो मैं शॉर्ट में बताऊंगा. जो भी इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है, जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपको P दिया है, यहाँ पे Q दिया है, ये कैसा है? प्राइम कंपोनेंट है. तो ये P का ऑल पॉसिबल वैल्यू है. जैसे आपके पास एक कॉइन रहेगा, तो एक कॉइन का पॉसिबिलिटी क्या रहता है? हेड या टेल रहता है. ठीक है, तो यहाँ पे कितने? 2 कॉइन कंसिडर करो. तो 2 का ये प्रोबेबिलिटी दिया है, पूरा जो 4 दिया है आपको, ये प्रोबेबिलिटी दिया है P Q का. ये प्रोबेबिलिटी मतलब P ट्रू रहेगा तो Q भी ट्रू आ सकता है. जैसा हेड लेते हैं, हेड टेल, टेल हेड, हेड टेल टेल, इस टाइप का ये प्रोबेबिलिटी है इसका. तो आपके पास कितना स्टेटमेंट है? 2 स्टेटमेंट है. ये P स्टेटमेंट है, या फिर इसको प्राइम कंपोनेंट भी बोलते हैं हम लोग. ठीक है, 2 प्राइम कंपोनेंट है. यहाँ पे निगेशन ऑफ P किया तो इसको P को डिराइव किया है. देन P एंड Q, P और Q, P implies Q, P डबल implies या फिर बाय कंडीशनल. तो ये जो रिजल्ट आ रहा है, ये जो रिजल्ट मिल रहे हैं सब, तो इसको क्या बोलने का? ट्रूथ टेबल. तो ट्रूथ टेबल समझ में, मतलब स्टेटमेंट पैटर्न से ही आपको ट्रूथ टेबल मिलता है. तो ये सब कैसा है? ये एक स्टेटमेंट पैटर्न है, ये स्टेटमेंट पैटर्न है, ये स्टेटमेंट पैटर्न है, ये भी स्टेटमेंट पैटर्न है. तो इसको क्या होगा? इसका जो रिजल्ट आ रहा है
ये टी, देखो इसका पी एंड क्यू का रिजल्ट क्या है, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ये इसका कैसा है, ये पी एंड क्यू स्टेटमेंट पैटर्न है, और ये ट्रू फॉल्स फॉल्स ये कैसा है, ट्रूथ वैल्यू है। इसका क्या है, ट्रूथ वैल्यू। और किसमें ये अरेंज किया है, सब ट्रूथ टेबल। तो इसको इस टाइप के स्ट्रक्चर को क्या बोलने का, ट्रूथ टेबल। ठीक है, उसके बाद देखेंगे लॉजिकल इक्विवेलेंस। तो लॉजिकल इक्विवेलेंस किसको बोलते हैं, टू स्टेटमेंट पैटर्न आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ देयर ट्रूथ टेबल आर आइडेंटिकल। मतलब दो स्टेटमेंट पैटर्न का अगर आप रिजल्ट फाइंड आउट करोगे और उसका जो रिजल्ट है अगर सेम रहेगा तो उसको क्या बोलने का, मतलब आइडेंटिकल रहेगा, तो वो दो स्टेटमेंट पैटर्न कैसा है, इक्विवेलेंट है। इफ देखो यहाँ पे, इफ स्टेटमेंट पैटर्न ए एंड बी आर इक्विवेलेंट वी राइट एज ए इक्विवेलेंट बी। तो दो आपके पास ये एक स्टेटमेंट पैटर्न है, बी एक स्टेटमेंट पैटर्न है, ए का रिजल्ट सेम है, बी का भी रिजल्ट सेम है। तो दोनों को इक्विवेलेंस कैसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करेंगे, ये इक्विवेलेंस बी। तो अगर यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया रहेगा, मतलब आपको क्या करने का, अभी इक्विवेलेंस चेक करने का, इक्विवेलेंस है कि नहीं। आपके पास एग्जांपल दिया है कि पी एंड क्यू और पी और क्यू का इक्विवेलेंस है क्या, आप चेक करो। तो पी एंड क्यू का रिजल्ट क्या आता है, ट्रू फॉल्स, देखो ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। और पी और क्यू का रिजल्ट क्या है, ट्रू 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 एफ। तो ये दो सेम है क्या, नहीं है, तो इसको क्या बोलने का, नॉट इक्विवेलेंट। तो ये इक्विवेलेंट आता है क्या, पी और क्यू एंड पी एंड क्यू, और पी और क्यू इक्विवेलेंट है क्या, नहीं है। ठीक है, मतलब आपको क्या करने का है, कोई भी स्टेटमेंट पैटर्न दिया रहेगा तो उसका ट्रूथ टेबल निकालो। ठीक है, दो तो आपके पास एटलीस्ट होगा, दो पैटर्न रहेंगे, दो। ठीक है, तो उसका दोनों का ट्रूथ टेबल बनाओ। ट्रूथ टेबल में जो रिजल्ट है वो आइडेंटिकल है क्या, आइडेंटिकल रहेगा तो वो कैसा इक्विवेलेंट है, अदरवाइज नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है, तो उसके बाद देखेंगे अगला पॉइंट कौन सा अपना, नेक्स्ट पॉइंट इज टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शंस एंड कॉन्टिजेंसी। अभी टोटोलॉजी किसको बोलने का, टोटोलॉजी मीन्स देखो अपने पास एक पैटर्न है पी एंड क्यू, पी एंड क्यू का रिजल्ट क्या आ रहा है, ट्रू फॉल्स 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 आ रहा है। मतलब ये टोटोलॉजी है क्या, नहीं है। टोटोलॉजी में क्या रहता है, इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए था, ट्रू ट्रू ट्रू। अगर इसका रिजल्ट सब ट्रू आ जाता है तो उसको क्या बोलने का, टोटोलॉजी। तो इसको यहाँ पे देखो, स्टेटमेंट पैटर्न कुछ ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू, मतलब ये स्टेटमेंट पैटर्न है, उसका ट्रूथ वैल्यू क्या आना चाहिए, सब कैसा आना चाहिए था, ट्रू। अगर ये सब ट्रू रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, टोटोलॉजी। ठीक है, स्टेटमेंट पैटर्न कुछ ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू for all possible combination of truth value of its prime component is called a tautology. We denoted as small t. किससे इंडिकेट करने का इसको, tautology को small t से। ये इंपॉर्टेंट है, tautology को कैसे इंडिकेट करने का, small t। ठीक है, और tautology क्या रहता है, जो भी स्टेटमेंट पैटर्न रहेगा उसका पूरा जो भी वैल्यू रहता है ट्रूथ वैल्यू टेबल का, वो कैसा आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। तो यहाँ पे tautology का एक भी एग्जाम्पल नहीं है, किसी में भी पूरा ट्रू ट्रू नहीं है। ठीक है, इसमें देखो ये पहले 3 ट्रू है, लेकिन पहले जो 3 स्टेटमेंट है उसका रिजल्ट कैसा है, ट्रू है, लेकिन लास्ट वाला फॉल्स है, तो ये टोटोलॉजी नहीं होता है। तो नीचे एग्जांपल देखेंगे टोटोलॉजी का। देखो यहाँ फर्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P दिया है। देखो यहाँ पे P इम्प्लाइज इन ब्रैकेट Q इम्प्लाइज P। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ड्रॉ कैसे, वो बाद में बताऊंगा मैं। तो इसका पूरा जो रिजल्ट आता है यहाँ पे दिया है, पूरा रिजल्ट क्या आ रहा है, ट्रू 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 ट्रू। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल ऑफ टोटोलॉजी। समझ में, टोटोलॉजी में क्या, जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है वो क्या रहेगा, आपका ट्रू रहेगा, तो उसको टोटोलॉजी बोलेंगे। सेकंड है कॉन्ट्राडिक्शंस। तो कॉन्ट्राडिक्शन में क्या रहता है, और यहाँ पे और एक स्टेटमेंट पैटर्न का एग्जांपल दिया है, पी और निगेशन ऑफ पी इज ए टोटोलॉजी। मतलब पी और निगेशन ऑफ पी आप फाइंड आउट करोगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, फाइनल ट्रू 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 आ जाएगा। ठीक है, देखो अभी नेक्स्ट इज कॉन्ट्राडिक्शंस। कॉन्ट्राडिक्शन में स्टेटमेंट पैटर्न हुज ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। स्टेटमेंट पैटर्न, देखो स्टेटमेंट पैटर्न हुज ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स फॉर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रूथ वैल्यू ऑफ इट्स प्राइम कंपोनेंट इज कॉल्ड ए कॉन्ट्राडिक्शंस। तो ठीक है, ये डेफिनेशन आपको समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं थोड़ा एग्जांपल लेके बताता हूँ। मतलब कॉन्ट्राडिक्शन में क्या रहता है, जैसे टोटोलॉजी में सब रिजल्ट ट्रू होना चाहिए, तो वैसे कॉन्ट्राडिक्शन में सब रिजल्ट फॉल्स आना चाहिए आपका। ठीक है, अगर सब रिजल्ट आपका फॉल्स आता है तो किसका एग्जाम्पल हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन। यहाँ पे एक और कॉन्ट्राडिक्शन डिनोटेड कैसे किया जाता है, वी डिनोटेड कॉन्ट्राडिक्शंस बाय स्मॉल सी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है स्मॉल सी, और टोटोलॉजी कैपिटल टी से इंडिकेट किया जाता है। अभी एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन देखो, लेट्स एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन का एग्जाम्पल्स ओके,
ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल है, ये एग्जांपल देखो, ये P एंड Q फर्स्ट ब्रैकेट में, ब्रैकेट क्लोज, फिर से एंड है यहाँ पे, फिर से ब्रैकेट में निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। ये जो रिजल्ट आता है, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, सब फॉल्स फॉल्स फॉल्स, और ये कैसा है, फॉल्स है। तो ये क्या आएगा आपका एग्जांपल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन में समझ में आ रहा है, लास्ट का जो भी रहेगा आपका रिजल्ट फाइनल स्टेटमेंट पैटर्न का, ये स्टेटमेंट पैटर्न है। पहले आपके पास सिर्फ इतना ही था, दो ही, लेकिन यहाँ पे पूरा ये कैसा है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट लेटर एंड कनेक्टिव्स। तो इसको कॉम्बाइन मिला क्या बोलते हैं, इसको स्टेटमेंट पैटर्न। स्टेटमेंट पैटर्न का जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या मिला आपको, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो ये क्या आएगा, कॉन्ट्राडिक्शन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, यहाँ पे दिया इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कॉन्टिजेंसी। कॉन्टिजेंसी के बारे में देखो, कॉन्टिजेंसी भी सेम है जैसा टोटोलॉजी में क्या रहता है, सब फाइनल रिजल्ट ट्रू होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कॉन्ट्राडिक्शन में क्या रहता है, सब फाइनल रिजल्ट फॉल्स होना चाहिए। वैसे कॉन्टिजेंसी में कैसा है, तो कोई ट्रू हो सकता है, कोई फॉल्स हो सकता है, कॉम्बिनेशन। अभी देखो यहाँ पे P डबल इम्प्लाइज Q, या फिर बाई कंडीशनल Q है, P बाई कंडीशनल Q, तो इसका रिजल्ट क्या था, यहाँ पे ट्रू है, फॉल्स है, फॉल्स है, ट्रू है। तो इस टाइप का, या फिर यहाँ पे ट्रू है, फॉल्स है, ट्रू है, फॉल्स, ये कंबाइन रहेगा, मतलब ट्रू फॉल्स रहेगा, या फिर 3 ट्रू 1 फॉल्स रहेगा, या फिर ये 1 ट्रू 3 फॉल्स रहेगा। कोई भी मतलब अल्टर होना चाहिए, मतलब अलग अलग होना चाहिए, एक ही पैटर्न नहीं होना चाहिए। अगर मिक्स रहेगा तो उसको क्या बोलने का, कॉन्टिजेंसी। स्टेटमेंट पैटर्न विच इज नाइदर टोटोलॉजी नॉर कॉन्ट्राडिक्शन इज ए कॉन्टिजेंसी, मतलब वो टोटोलॉजी भी नहीं होना चाहिए और कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं होना चाहिए। तो मिक्स को क्या बोलेंगे हम लोग, कॉन्टिजेंसी। तो वो एग्जाम्पल देखो उसका, P एंड Q इज ए कॉन्टिजेंसी, और इसको सिंबॉलिकली इंडिकेट नहीं किया जाता है, डायरेक्टली आपको लिखना पड़ेगा, इट इज ए कॉन्टिजेंसी। ठीक है, तो टोटोलॉजी को स्मॉल t से इंडिकेट किया जाता है, कॉन्ट्राडिक्शन को स्मॉल c से इंडिकेट किया जाएगा। वैसे कॉन्टिजेंसी के लिए सिंबल नहीं है, तो आपको डायरेक्टली वहां पे लिखना पड़ेगा। अभी ये एक सबसे इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट टेबल फॉर ऑल कनेक्टिव्स। तो ये टेबल कैसे बन जाता है उसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे आपके पास P और Q दो स्टेटमेंट है, तो दो स्टेटमेंट के लिए आपको कितना आउटपुट मिलने वाला है, 4 आउटपुट। तो ये पॉसिबल नंबर ऑफ आउटपुट से ये, ठीक है। तो ये तो आपको याद रखने का, अगर दो PQ लिया तो क्या करने का, यहाँ पे इस टाइप का ये 4 जो सिंबल है ये याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, P का क्या, तो P को कैसे लिखेंगे, पहले ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। तो एक पैटर्न है जिसमें 2 बार ट्रू लिखने का, 2 बार फॉल्स। P रहेगा तो Q रहेगा, तो मतलब 2 का बता रहा हूं मैं, सिर्फ PQ। यहाँ पे R इंक्लूड नहीं किया मैंने, R के लिए अलग सेक्शन मतलब अलग पैटर्न है थोड़ा, तो बताऊंगा बाद में। सिर्फ आपके पास 2 ही स्टेटमेंट लेटर है, P एंड Q। तो उसका P का क्या लेने का, पहले ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, Q का ट्रू फॉल्स। एकदम इजी है, यहाँ पे कुछ डिफिकल्टी नहीं है, आपको सिर्फ याद रखने का, P लिखते हो 2 बार ट्रू लेने का, 2 बार फॉल्स, और Q लिखते हो ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो ये तो हर जगह पे आपको यूज करने का है लास्ट तक। ठीक है, तो ये याद रखो आप लोग, P का सिंबॉलिक मतलब यहाँ पे ऑल पॉसिबल आउटपुट क्या आएगा, ट्रू ट्रू फॉल्स, यहाँ पे ट्रू फॉल्स। जब ये 2 ही स्टेटमेंट रहेगा, फिर 2 स्टेटमेंट लेटर आपके पास रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखो निगेशन ऑफ P। निगेशन ऑफ P कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, निगेशन मतलब P का उल्टा। अगर P ट्रू रहेगा तो निगेशन ऑफ P क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू था तो यहाँ पे क्या बन गया, ये फॉल्स। यहाँ पे ट्रू है, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। यहाँ पे फॉल्स है, ये बन जाएगा ट्रू। ये फॉल्स है, ये ट्रू बन जाएगा। तो निगेशन ऑफ P समझ में है आपको। ठीक है, वैसे निगेशन ऑफ Q भी कर सकते हो आप लोग। यहाँ पे ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू हो जाएगा निगेशन ऑफ Q भी। उसके बाद देखो एक स्टेटमेंट पैटर्न है P एंड Q। अभी आपको यहाँ पे कंजक्शन लेने का P एंड Q। ठीक है, तो P एंड Q के लिए एंड का कंडीशन क्या रहता है, अगर दोनों ट्रू रहेगा तो ही ट्रू। एंड में सेक्शन क्या रहता है, अगर 2 स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू ट्रू रहेगा तो ही आपका रिजल्ट क्या मिलने वाला है, ट्रू मिलने वाला है। तो मुझे बताओ, यहाँ पे P का ट्रू है ट्रूथ वैल्यू, और Q का भी क्या है, ट्रूथ वैल्यू ट्रू है। तो ट्रू ट्रू क्या हो जाएगा, ये ट्रू बन जाएगा। और एंड में क्या रहता है, एक भी फॉल्स रहेगा तो वो फॉल्स आ जाएगा। तो यहाँ पे ट्रू है, फॉल्स है, तो ये फॉल्स बन गया। ठीक है, यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू है, ये क्या बन जाएगा, फॉल्स। यहाँ पे फॉल्स है, तो ये फॉल्स। तो आपको पता है एंड में क्या रहता है, दोनों ट्रू रहेगा तो ही रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अभी और के लिए चेक करेंगे P और Q। ये अगर आपको समझ में आता है तो आपका एक 70% टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, P और Q, इसको एंड बोलते हैं, इसको और। अभी और में कंडीशन रहता है, एक भी ट्रू रहेगा तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या लेने का, ट्रू लेने का। समझ में आ रहा है, एक भी ट्रू रहेगा, 2 आपके पास स्टेटमेंट लेटर है, उसका जो वैल्यू है, ट्रूथ वैल्यू
अगर दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू आ जाएगा, एक ट्रू रहेगा तो भी ट्रू आ जाएगा, सिर्फ दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है आपको? एंड में क्या रहता है, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, और में क्या रहेगा, दोनों फॉल्स रहेगा तो ही फॉल्स आएगा, अदरवाइज सब ट्रू रहने वाला है। और में क्या है, दोनों फॉल्स रहेगा तो ही फॉल्स आ जाएगा आपको, अदरवाइज सब ट्रू। लेट चेक, यहाँ पे देखो, चेक करो, यहाँ पे पी और क्यू कैसा है, ट्रू ट्रू है, तो रिजल्ट क्या आपका ट्रू है। इसमें पी और एफ मतलब ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे पी का स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब पी का ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, क्यू का ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है। दोनों के बीच में अगर और ऑपरेशन कनेक्टिव्स लगाते हैं हम लोग तो आपका रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, क्योंकि और के लिए क्या कंडीशन है, एक भी ट्रू रहेगा तो भी चलेगा हमको, ठीक है। यहाँ पे फिर से फॉल्स है, ट्रू है, तो रिजल्ट क्या मिलने वाला है, ट्रू है। लेकिन और में एक ही कंडीशन है कि दोनों अगर फॉल्स रहेगा तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, फॉल्स आएगा। समझ में आ रहा है? और में क्या है, दोनों फॉल्स रहेगा तो ही रिजल्ट फॉल्स है, अदरवाइज सब ट्रू है आपका, ठीक है। वैसे ही एंड का क्या है, अगर दोनों ट्रू रहेगा तो ही ट्रू, अदरवाइज सब फॉल्स है, ठीक है। उसके बाद देखो इम्प्लाइज और कंडीशनल, पी कंडीशनल क्यू, इसको रीड कैसे करेंगे, पी कंडीशनल क्यू और पी इम्प्लाइज क्यू। तो मोस्टली इम्प्लीकेशंस यूज किया जाता है, पी इम्प्लाइज क्यू, पी डबल इम्प्लाइज क्यू, ठीक है। तो इम्प्लाइज में क्या रहता है, सिंगल एरो रहता है पी से क्यू को। तो अभी देखेंगे इसमें क्या करने का। इसमें एक कंडीशन है, जो लास्ट के पार्ट है वो आप प्रॉपर देखो, उसमें प्रॉपर बताया मैंने। पी इम्प्लाइज क्यू में क्या रहता है, अगर उधर आपको ये ट्रूथ टेबल दिया है सबका, पी इम्प्लाइज क्यू का, पी डबल इम्प्लाइज, पी और क्यू, पी एंड क्यू, ठीक है। फिर से यहाँ पे देखो पी इम्प्लाइज क्यू में कैसे रहता है, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट जैसे पी का ट्रूथ वैल्यू ट्रू रहेगा और क्यू का फॉल्स रहेगा तो उसका वैल्यू क्या लेने का, फॉल्स लेने का, ठीक है, अदरवाइज सब ट्रू रहेगा। देखो पी इम्प्लाइज क्यू में अगर दोनों ट्रू रहेगा तो भी ट्रू आ जाएगा, फर्स्ट ट्रू एंड सेकेंड फॉल्स आएगा तो क्या लेने का, फॉल्स लेने का। यहाँ पे एक ही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स। फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स रहेगा तो आपका रिजल्ट क्या मिलना है, इम्प्लाइज में फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज सब ट्रू रहता है। अगर ये उल्टा गया, मतलब फर्स्ट फॉल्स बाद में ट्रू रहेगा तो भी रिजल्ट क्या मिलने वाला, आपको ट्रू मिलने वाला है। अगर दोनों फॉल्स रहेगा तो भी रिजल्ट क्या लेने का, ट्रू लेने का। इसमें कौन सा कंडीशन इंपॉर्टेंट है, अगर फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स रहेगा तो वो क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स इज फॉल्स, ट्रू ट्रू इज ट्रू, देन फॉल्स ट्रू इज ऑल्सो ट्रू, फॉल्स फॉल्स ऑल्सो ट्रू। एक ही कंडीशन है, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स इज फॉल्स, अदरवाइज सब ट्रू। समझ में आ रहा है? अगर आप भी बाय कंडीशनल देखो, पी बाय कंडीशनल क्यू या फिर डबल इम्प्लाइज भी बोला जाता है इसको, ठीक है। बाय कंडीशनल में कंडीशन ये रहता है दोनों सेम होना चाहिए, दोनों कैसा होना चाहिए, एक तो ट्रू ट्रू होना चाहिए या फिर फॉल्स। मिक्स रहेगा तो उसका रिजल्ट क्या लेने का, फॉल्स। अब देखो पी का वैल्यू भी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, क्यू का भी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, तो उसका रिजल्ट क्या आने वाला है, सेम है, इसलिए ट्रू। ये दो सेम है ना, इसलिए इसका वैल्यू ट्रू आया। ये भी दो सेम है, इसलिए इसका वैल्यू क्या मिला आपको, ट्रू मिला। अगर ये मिक्स रहेगा, मतलब ट्रू फॉल्स रहेगा तो रिजल्ट क्या लेने का, फॉल्स। फॉल्स ट्रू रहेगा तो रिजल्ट क्या लेने का, फॉल्स फॉल्स। समझ में आ रहा है? अभी एक बार शॉर्ट में फिर से बताता हूँ। जो निगेशन रहेगा, निगेशन में क्या करने का, उसका उल्टा करने का। मतलब पी का निगेशन, पी स्टेटमेंट का निगेशन क्या है, निगेशन ऑफ पी। तो पी का जो भी वैल्यू है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, तो उसका ऑपोजिट क्या आएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। क्यू का निगेशन क्या आएगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, क्योंकि आपके ट्रू फॉल्स है ना, इसको उल्टा करने का सिर्फ। एंड ऑपरेशन में क्या इंपॉर्टेंट है, दोनों ट्रू रहेगा तो ये रिजल्ट ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज सब फॉल्स। और ऑपरेशन में क्या इंपॉर्टेंट है, दोनों फॉल्स रहेगा तो ही रिजल्ट फॉल्स आता है, अदरवाइज सब ट्रू आता है, ठीक है। मेजोरिटी कंसिडर कर रहा हूं। और में क्या रहेगा, दोनों फॉल्स रहेगा तो ही रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। एक भी ट्रू रहेगा तो ट्रू। इम्प्लीकेशन में क्या है, फर्स्ट ट्रू एंड सेकेंड फॉल्स रहेगा, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स, मतलब ट्रू इम्प्लीकेशन फॉल्स रहेगा तो ही क्या लेने का, फॉल्स, अदरवाइज सब ट्रू लेने का है। उसके बाद देखो डबल इम्प्लाइज, पी डबल इम्प्लाइज या फिर पी बाय कंडीशनल क्यू। इसमें क्या रहता है, दोनों सेम रहेगा तो ही रिजल्ट क्या लेने का, ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पे दोनों सेम है इसलिए रिजल्ट ट्रू मिला, यहाँ पे दोनों सेम है, रिजल्ट ट्रू मिला आपको। यहाँ पे अगर दोनों अल्टर रहेगा, मतलब ट्रू फॉल्स रहेगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ये आई थिंक अब आपको ये प्रॉपर समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं। इन अ स्टेटमेंट पैटर्न डिफरेंट सिंबल आर कंसिडर इन द फॉलोइंग प्रायोरिटी। तो ये डिफरेंट सिंबल है, हर सिंबल का मीनिंग बताता हूं मैं। ये नॉर का सिंबल है, ये और है, ये एंड है, इम्प्लीकेशन है, बाय कंडीशनल है या फिर डबल इम्प्लाइज, ठीक है। अभी कोई सॉल्व एग्जांपल दिया है, शॉर्ट में देखने वाले हम लोग, ठीक है। अगर ये आपको प्रॉपर समझ में आता है तो आप एक्सरसाइज आराम से कर सकते हो, ठीक है। और आपको ये करने का है। इसके बाद
इसलिए ध्यान दे दो यहाँ पे। कंसिडर द ट्रूथ टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। तो ये कैसा है, जो एग्जाम्पल दिया वो स्टेटमेंट पैटर्न है और उसका जो रिजल्ट आएगा वो ट्रूथ टेबल, मतलब इसको जो एक्सप्लेन करने वाले या फिर उसका रिजल्ट फाइंड किसमें करने वाले हम लोग, ट्रूथ टेबल में। और ट्रूथ टेबल का जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो उसका ट्रूथ वैल्यू आएगा। तो आपको यहाँ पे सिर्फ यही करने का है, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। आपको सिर्फ ट्रूथ टेबल बनाने का है, आइडेंटिफाई नहीं करने का कि वो स्टेटमेंट पैटर्न टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्टिजेंसी। अगर आपको थोड़ा एडिशनल करने का है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट पैटर्न है अपना P इम्प्लाइज इन ब्रैकेट Q इम्प्लाइज P। तो यहाँ पे देखेंगे इसका सोल्यूशंस। देखो यहाँ पे सोल्यूशन दिया इसका, P इम्प्लाइज इन ब्रैकेट Q इम्प्लाइज P। तो यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग में हर जगह पे आपको PQ लेना पड़ेगा। ठीक है, जब तक आपके पास दो ही स्टेटमेंट लेटर रहेगा तो यही सेक्शन, मतलब यही पैटर्न रहेगा आपको, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। आपको ये याद रखने का है P का क्या आएगा और Q का क्या। P का क्या आएगा, दो बार ट्रू दो बार फॉल्स, और Q का क्या रहेगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो अभी देखो यहाँ पे क्या करने का है, Q इम्प्लाइज P, Q इम्प्लाइज P, यहाँ पे Q इम्प्लाइज P। तो इसमें देखो इम्प्लीकेशन में या फिर पहले स्टार्टिंग में आपको जब कोई भी स्टेटमेंट पैटर्न सॉल्व करने का है तो आपको पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। जितने भी ब्रैकेट्स है उसको पहले सॉल्व करो, उसके बाद बाकी का सॉल्व करो। ठीक है, तो पहले मैंने क्या किया, इसको स्प्लिट किया। ये ब्रैकेट पहले सॉल्व करूंगा मैं, Q इम्प्लाइज P है। तो Q इम्प्लाइज P का रिजल्ट कैसे आता देखता हूँ। इम्प्लीकेशन में क्या रहता है आपको पता है, इम्प्लीकेशन में क्या रहता है, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है और सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है तो ही रिजल्ट क्या मिलने वाला, आपको फॉल्स मिलने वाला है। समझ में आ रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट का रिजल्ट ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट का स्टेटमेंट लेटर का रिजल्ट फॉल्स है तो ही रिजल्ट क्या मिलने वाला है, फॉल्स। अभी यहाँ पे एग्जांपल देखो, यहाँ पे है Q इम्प्लाइज P। तो ये Q वाला सेक्शन फर्स्ट हुआ, Q का सेक्शन फर्स्ट हुआ और P का सेक्शन सेकंड। तो अब मुझे बताओ Q इम्प्लाइज P में यहाँ पे ट्रू इम्प्लाइज ट्रू क्या आता है, ट्रू आ जाएगा। फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू भी क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा। उसके बाद ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स है, क्या है, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स। तो इसका रिजल्ट क्या आता है, फॉल्स आता है। और दोनों फॉल्स रहेगा तो भी आपका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। इम्प्लीकेशन में क्या रहता है, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स तो ये फॉल्स, अदरवाइज सब ट्रू। इम्प्लीकेशन में अगर फर्स्ट स्टेटमेंट का रिजल्ट ट्रू है और सेकंड स्टेटमेंट का रिजल्ट फॉल्स है तो ही आपका स्टेटमेंट पैटर्न का रिजल्ट क्या मिलने वाला है, फॉल्स मिलने वाला है। तो इसमें देखो ये दोनों में, ये फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है और सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, तभी ये क्या मिलना है आपको, फॉल्स मिला। अदरवाइज सबका रिजल्ट कैसा है, ट्रू है। तो आपको समझ में है, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स रहेगा तो ही आपको यहाँ पे फॉल्स लेने का, अदरवाइज सब ट्रू। तो Q इम्प्लाइज P तो आपको प्रॉपर समझ में है। उसके बाद देखेंगे अभी ये Q इम्प्लाइज P का आपको एक रिजल्ट मिला, फाइनल रिजल्ट। ठीक है, इसका स्टेटमेंट पैटर्न एक रिजल्ट है। उसके बाद क्या है, P इम्प्लाइज, इस ब्रैकेट को फिर से P इम्प्लाइज क्या है, Q इम्प्लाइज P। समझ में रहा है, P इम्प्लाइज इन ब्रैकेट Q इम्प्लाइज P। तो आपके पास अभी Q इम्प्लाइज P का रिजल्ट है, तो इसको आपको यूज करने का है नेक्स्ट सेक्शन सॉल्व करने में, P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P। ठीक है, तो अभी देखो इसको कैसे सॉल्व करने का। यहाँ पे क्या है आपके पास P और यहाँ पे क्या है, Q इम्प्लाइज P। मतलब ये ब्रैकेट का रिजल्ट तो है आपके पास, ये ब्रैकेट का रिजल्ट है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, P इम्प्लाइज P को फर्स्ट स्टेटमेंट कंसिडर करेंगे और ये जो ब्रैकेट है ये सेकंड स्टेटमेंट कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P को कैसे सॉल्व करते देखो। आपको पता है इम्प्लीकेशन में क्या रहता है, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स रहेगा तो ही फॉल्स, अदरवाइज सब ट्रू रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे P कैसा है, फर्स्ट ट्रू है और यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है। ट्रू ट्रू रहेगा तो इम्प्लीकेशन में क्या रहता है, ट्रू आता है। यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है, तो इम्प्लीकेशन में ट्रू आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ट्रू सेकंड भी ट्रू है, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स है, इसमें नहीं है। समझ में आ रहा है, फर्स्ट ट्रू सेकंड भी ट्रू है, इसलिए रिजल्ट क्या मिला, ट्रू मिला। थर्ड देखो, फर्स्ट फॉल्स है सेकंड स्टेटमेंट भी फॉल्स है तो भी रिजल्ट क्या लेने का है, ट्रू लेने का है। यहाँ पे फॉल्स है यहाँ पे ट्रू है तो भी रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा। तो ये इसका क्या मिला आपको, ट्रूथ टेबल मिला। समझ में आ रहा है, ये क्या है आपका ट्रूथ टेबल है। यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई नहीं करने का कि दिस टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टिजेंसी। अगर मैं आपको पूछ लूंगा ये कौन सा टाइप है तो क्या आएगा, ये टोटोलॉजी, क्योंकि फाइनल रिजल्ट है वो क्या मिला आपको, सब ट्रू है। ये क्या आता है, टोटोलॉजी। आगे चलो सेकेंड को देखेंगे। सेकेंड में देखो निगेशन ऑफ P और Q, बाई कंडीशनल निगेशन ऑफ इन ब्रैकेट P एंड Q। तो इसको सॉल्व करते हो आपके पास पहले चेक करो स्टेटमेंट लेटर कितना है आपके पास, 2 या 3 या 4 है। 4 तो नहीं, मोस्टली नहीं रहता है, सिर्फ 3 तक रहेगा आपको P Q R।
यहाँ पे मोस्टली 90% आपको पी क्यू यूज करने का है, और आर वाले कुछ सेक्शन है या फिर कुछ क्वेश्चन है वो मैं ले लूंगा एडिशनल। ठीक है, तो आपके पास कितना स्टेटमेंट लेटर है? 2 ही। तो अगर 2 रहेगा तो आपको तो पता है ओरिजिनली क्या करने का है, ये आपको स्टार्टिंग में बनाना पड़ेगा। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, पी क्या रहता है? ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। क्यू क्या रहेगा? ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। देखो कुछ बुक में आपको यहाँ पे 1100 दिया रहेगा, 1010 भी वो भी चलता है। यहाँ पे 22 ले सकते हैं आप लोग, या फिर 11 ले सकते हैं, 00 ले सकते हैं। ठीक है, तो अब ये तो क्लियर हुआ। पी और क्यू का वैल्यू क्या आता है? पी का वैल्यू रहता है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्यू का वैल्यू क्या रहेगा? ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, जब आपको सिर्फ पी क्यू दिया रहेगा तो। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करने का है वो देखेंगे। तो अगर इस स्टेटमेंट पैटर्न को थोड़ा आइडेंटिफाई करो, यहाँ पे निगेशन ऑफ है क्या? निगेशन ऑफ पी है। अगर आप पहले पी क्यू लिखने के बाद चेक करने का निगेशन ऑफ पी है क्या, निगेशन ऑफ पी क्यू है क्या। ठीक है, तो इसमें निगेशन ऑफ पी है, तो पहले क्या फाइंड आउट करूंगा मैं? निगेशन ऑफ पी। तो निगेशन ऑफ पी क्या आता है? पी का उल्टा लेने का आपको, पी ट्रू रहेगा तो ये निगेशन ऑफ पी फॉल्स आएगा। तो क्या आएगा आपका रिजल्ट? ये फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। यहाँ पे पी क्या था? ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, तो उसका उल्टा क्या आएगा? ट्रू ट्रू के उल्टा क्या आएगा? फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। ये निगेशन ऑफ पी मिला आपको। उसके बाद देखेंगे निगेशन ऑफ पी और क्यू, निगेशन ऑफ पी और क्यू। ठीक है, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, निगेशन ऑफ पी और क्यू। अभी देखो निगेशन ऑफ पी का फर्स्ट स्टेटमेंट कंसीडर करने का, इसका जो रिजल्ट है वो क्या करने का? फर्स्ट स्टेटमेंट। और ये सेकेंड कौन सा आपका? क्यू है, तो क्यू का क्या है? सेकेंड। तो निगेशन ऑफ पी और क्यू मतलब निगेशन ऑफ पी फर्स्ट स्टेटमेंट और क्यू ये सेकेंड स्टेटमेंट। इस दोनों के बीच में क्या करने का आपको? और ऑपरेशन। और में क्या रहता है? एक भी ट्रू रहेगा तो रिजल्ट ट्रू आता है, एक दोनों फॉल्स रहेगा तो ही रिजल्ट फॉल्स आने वाला है। चेक करेंगे हम लोग। ये फॉल्स ट्रू है, एक ट्रू है आपके पास, इसलिए और में क्या रहता है? ट्रू आ जाएगा। ये दोनों फॉल्स है, इसका रिजल्ट क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। यहाँ पे दोनों ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा, एक भी ट्रू रहेगा तो भी ट्रू आता है। तो समझ में आ रहा है? और में क्या रहता है? तो दोनों फॉल्स रहेगा तो ही रिजल्ट फॉल्स है, अदरवाइज सब ट्रू है। ठीक है, उसके बाद देखो सेकेंड ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हूं मैं, पी एंड क्यू। तो पी एंड क्यू में एंड में क्या रहता है? दोनों ट्रू होना चाहिए। एंड कंडीशन में क्या होना चाहिए? दोनों ट्रू होना चाहिए, तो ये आपका रिजल्ट ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज फॉल्स है। तो देखो पी और क्यू, यहाँ पे पी है फर्स्ट स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट लेटर, सेकंड स्टेटमेंट लेटर क्या आपका? क्यू है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट लेटर और सेकंड लेटर स्टेटमेंट कौन सा कनेक्टिव है यहाँ पे? और पी और क्यू फाइंड आउट करने का है। दोनों के बीच में देखो ट्रू ट्रू, रिजल्ट क्या मिलने वाला है? ट्रू मिलने वाला है। ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो रिजल्ट क्या आएगा? ये फॉल्स आ जाएगा। यहाँ पे फॉल्स है, ये ट्रू है, तो रिजल्ट क्या मिलना है आपको? फॉल्स मिलने वाला है। अगर दोनों फॉल्स रहेगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? फॉल्स। तो अभी ये समझ में आ रहा है? एंड ऑपरेशन में क्या रहता है? एक भी ट्रू रहेगा, मतलब एंड ऑपरेशन में दोनों ट्रू रहेगा तो ही रिजल्ट क्या मिलना है आपको? ट्रू, अदरवाइज क्या आएगा? वो फॉल्स। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे और एक सिंबल है निगेशन का। तो निगेशन ऑफ पे क्या हमको क्या करेंगे? जो भी रिजल्ट मिला है मुझको पी एंड क्यू का, उसका निगेशन करेंगे हम लोग। निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। तो मुझे बताओ पी एंड क्यू क्या है? ट्रू फॉल्स 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 है, तो इसका निगेशन क्या आएगा? ट्रू का क्या आएगा? फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। तो समझ में आपको निगेशन ऑफ पी और क्यू, सिर्फ निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। यहाँ पे पी एंड क्यू है, उसका यहाँ पे निगेशन कर रहे हैं हम लोग। निगेशन करते हो पी एंड क्यू का क्या करने का? उल्टा करने का। ट्रू की जगह पे फॉल्स, फॉल्स की जगह पे ट्रू। तो ठीक है, आपके पास सब रिजल्ट है आपके। तो अभी देखो निगेशन ऑफ पी और क्यू भी है आपके पास, निगेशन ऑफ पी और क्यू। तो निगेशन ऑफ पी एंड क्यू भी है, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। तो लास्ट में क्या है? दोनों के बीच में कैसा है? ये दो ब्रैकेट के बीच में बाई कंडीशनल है। ठीक है, बाई कंडीशनल यूज करने का, तो वही यूज किया। निगेशन ऑफ पी और क्यू बाई कंडीशनल। यहाँ पे निगेशन का सिंबल है, प्रिंट मिस्टेक है। यहाँ पे निगेशन ऑफ क्या आएगा? पी एंड क्यू। तो देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाता है। तो अभी फर्स्ट स्टेटमेंट पैटर्न किसको कंसीडर करने का, या फिर फर्स्ट स्टेटमेंट प्रेफरेंस किसको है? निगेशन ऑफ पी और क्यू। तो यहाँ पे निगेशन ऑफ पी और क्यू, ये फर्स्ट ब्रैकेट है आपका। और सेकंड कौन सा है? निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, ये वाला सेकंड। ठीक है, ये दोनों के बीच में आपको क्या करने का है? बाय कंडीशनल यूज करने का है। तो बाय कंडीशनल यूज करते हो आपको पता होना चाहिए बाय कंडीशनल का कंडीशन क्या रहता है? अगर दोनों ट्रू रहेगा तो ही रिजल्ट क्या आने वाला है? ट्रू आने वाला है, अदरवाइज फॉल्स रहता है। दोनों मतलब दोनों क्या होना चाहिए आपका? सेम होना चाहिए। ट्रू से भी अच्छा क्या है? सेम होना चाहिए। दोनों सेम मतलब देखो निगेशन ऑफ पी और क्यू बाय कंडीशनल, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है ये। तो देखेंगे यहाँ पे कैसा है? दोनों सेम होना चाहिए, ट्रू ट्रू या फिर फॉल्स फॉल्स। तो उसका रिजल्ट क्या आता है? ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स, क्योंकि ये एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो ये मिक्स है। समझ में? सेम नहीं है। यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू है, तो रिजल्ट फॉल्स आने वाला है। ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो रिजल्ट सेम। अभी यहाँ पे सेम है ना,
ट्रू ट्रू, तो रिजल्ट ट्रू आएगा। यहाँ पे भी ट्रू ट्रू है तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा। ये कौन से सेक्शन में है, कॉन्टिजेंशन में आता है, तो ये वो आपको फाइंड आउट नहीं करने का। आपको ये ट्रूथ टेबल मिल गया है, ये स्टेटमेंट पैटर्न दिया है, उसका ये ट्रूथ टेबल है। ठीक है, 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में। उसके बाद देखो निगेशन पी इन ब्रैकेट, देखो निगेशन ऑफ, इसको रीड कैसे करने का, निगेशन ऑफ इन ब्रैकेट निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू और क्यू। तो पहले इसको यहाँ पे मैं चेक करूंगा स्टेटमेंट लेटर कितना आपके पास पी क्यू है, तो आपको रेगुलर का फॉर्मेट ही यूज करने का पी क्यू के लिए। पी के लिए क्या रहता है, ट्रू ट्रू, पी के लिए क्या रहता है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और क्यू के लिए ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ये क्यू का सेक्शन है। उसके बाद क्या करेंगे, चेक करेंगे आप स्टेटमेंट लेटर पी क्यू है, पी क्यू के बाद निगेशन ऑफ पी, निगेशन ऑफ क्यू है कि इसमें है, यहाँ पे निगेशन ऑफ पी है, निगेशन ऑफ क्यू है, तो पहले उसको फाइंड आउट करेंगे हम लोग। पी का उल्टा लिखेंगे, पी क्या रहता था, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स था, तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू आ जाएगा। उसके बाद निगेशन ऑफ क्यू, देखो निगेशन ऑफ क्यू क्या रहता है, क्यू क्या रहता है अपना, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, तो निगेशन ऑफ क्यू क्या आएगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। यहाँ पे निगेशन ऑफ क्यू मिला। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग, उसके बाद क्या है, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। निगेशन ऑफ पी, यहाँ पे देखो निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। तो यहाँ पे एक प्रिंट मिस्टेक है फिर से इन लोगों का, ये फाइंड आउट करने का आपको, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, क्योंकि आपके पास निगेशन ऑफ पी है, निगेशन ऑफ क्यू है, ये बीच अंदर आ जाएगा। ये जो निगेशन है वो यहाँ पे सिंबल आ जाएगा पी के साथ, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। तो ये दोनों में देखेंगे, ये प्रिंट मिस्टेक आप करेक्ट करो, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, तो देखेंगे इसका रिजल्ट क्या आता है। तो अभी देखो निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू में, यहाँ पे देखो निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन है। एंड में क्या रहता है बताओ, दोनों फॉल्स, मतलब दोनों ट्रू रहेगा तो ये रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। एक भी ट्रू रहेगा तो वो फॉल्स रहता है। समझ में आ रहा है, एंड ऑपरेशन में अगर दोनों स्टेटमेंट पैटर्न लेटर का रिजल्ट अगर ट्रू रहे, ट्रूथ वैल्यू ट्रू रहेगा तो ये रिजल्ट क्या आता है, ट्रू। तो इसमें देखो दोनों फॉल्स है, ये फॉल्स आ जाएगा, ये फॉल्स ट्रू है, फॉल्स आएगा, ये ट्रू फॉल्स है, फॉल्स आएगा, ये ट्रू ट्रू है, ट्रू आ जाएगा। तो समझ में, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू का रिजल्ट क्या मिला, फॉल्स 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 ट्रू। उसके बाद देखो ये उसके बाहर एक निगेशन है। ठीक है, इसका फाइंड आउट करेंगे, मतलब ये जो रिजल्ट मिला है मुझे इसका निगेशन लेने का। इसका निगेशन क्या आएगा, देखो यहाँ पे प्रॉपर लिखा है निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। उसका निगेशन क्या आता है, फॉल्स 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 ट्रू का निगेशन क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, ट्रू 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 फॉल्स। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद क्या फाइंड आउट करने का आपको, हाँ ये फिर से उन्होंने लिया है, वो प्रिंट बाय मिस्टेकली हुआ है उनसे, फिर से उन्होंने रिजल्ट प्रिंट किया है, वही टेबल यहाँ पे एक्सटेंड किया है, तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इतना लिखा तो भी चलेगा। उसके बाद फाइनल क्या आएगा, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू और क्यू। तो समझ में आ रहा है, ये डायरेक्टली आपको यहाँ पे देखो दोनों के बीच में क्या लेने का है, और किसमें, ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया और ये सेकेंड, क्योंकि और किसके साथ है, क्यू के साथ है आपका। ये स्टेबल और इसके बीच में कौन सा ऑपरेशन है, और ऑपरेशन है। देखेंगे और में क्या रहता है, एक भी ट्रू रहेगा तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। तो देखते यहाँ पे देखो क्या आता है, यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे क्या है, ट्रू है, तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आने वाला है और में।